जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अरुण सर कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे दो चर रैखिक समीकरण, जो कि हाई स्कूल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ये कहेंगे दो चर रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब इसमें पावर में कोई भी नहीं होनी चाहिए। दो चर का मतलब, रैखिक का मतलब ये होगा कि x में कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए, ना x ना y में। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे? दो चर रैखिक समीकरण। यदि इसमें दो समीकरण हो जाएं तो वो दो रैखिक समीकरण हो जाएंगे। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन हल करने के लिए हमें ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। क्या है 3 पॉइंट? अगर हमारे पास मान लेते हैं दो रेखा हो, एक ये हो गई, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मान लेते हैं ये दो हमारे पास समीकरण हैं। अब दोनों रेखा का समीकरण है ये, तो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। ये लिख के आएगा पेपर में कि जब एक बिंदु पर रेखा प्रतिच्छेद करती है तब के लिए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। कितने हल? अद्वितीय हल होंगे। जब रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो तो समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। उस समय युग्म समीकरण मतलब इन दोनों का समीकरण क्या होगा? यानी कि a1 मान लें, इसको b1, इसको c1, तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होना चाहिए। जब इस स्थिति में रहेगा तो इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। ये कैसे होगा क्वेश्चन हम अभी बताएंगे, पहले इसको समझ लो। क्या है कि जब अद्वितीय हल होगा तब के लिए हमें ये ध्यान देना है कि a1 a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 b2। ये याद कर लेना है कि जब अद्वितीय हल होंगे उस कंडीशन में समीकरण ये होगा। और रेखा संपाती, जब रेखा संपाती होगी तो इसके अनेक हल होंगे। कितने हल? अनेक हल होंगे। इस स्थिति में समीकरण क्या होगा? a1 a2 बराबर होगा b1 b2 बराबर c1 c2। तो जब अनेक हल होंगे उस स्थिति में हमारे पास समीकरण ये होगा। और जब रेखा समांतर हो तो कोई हल नहीं होगा, उस स्थिति में हमारे पास समीकरण ये होगा। इस समीकरण को याद कर लेना है। कैसे याद करना है? मान लेते हैं कि दो समीकरण दिया हो, इनमें से a1 a2 का मान निकालें, b1 b2 का मान निकालें और दोनों को इस समीकरण में रखें। यदि वो बराबर नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसके अद्वितीय हल हैं। और यदि हम मान निकालें और दोनों बराबर हो जाएं, यानी कि तीनों भी बराबर हो जाएं, तो उसके अनेक हल हो जाएंगे। इसी प्रकार समांतर रेखा, यानी कि a1 a2 तो b1 b2 के बराबर हो लेकिन c1 c2 के बराबर ना हो, तब उसके कोई हल नहीं होंगे। इसको हमें रट लेना है, तभी जाके क्वेश्चन हमारा होगा। इसको रट लेना है कि जब अनेक हल होगा तब समीकरण क्या है, कोई हल नहीं होगा तब समीकरण क्या है, और अद्वितीय हल होगा तब के लिए समीकरण क्या है। इसको देख लेते हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्या है? दो समीकरण दिया है, kx प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण 12x प्लस ky प्लस k बराबर 0 के अनेक हल हैं। ये जरूर ध्यान देना है। क्या दे दिया? अनेक हल हैं। तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब याद होना चाहिए कि अनेक हल होता है तो उसके लिए समीकरण क्या होता है। तो अनेक हल के लिए समीकरण क्या था? अभी याद करवाए हैं। अनेक हल के लिए समीकरण था a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। ये याद होना चाहिए सबको। अब यहाँ a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, ये हमको पता चल जाए, इसी पे रख देंगे, हल हो जाएगा। तो देखेंगे इस समीकरण की तुलना हम अगर किससे करवा दें, देखो यहाँ देख लेते हैं साइड में। इस समीकरण की तुलना करें kx प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0 है। इसको कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ से a1 का मान आ गया k, b1 का मान आ गया 3, c1 का आ गया 3। इसी प्रकार इसको देख लेंगे 12x प्लस ky प्लस के बराबर 0 है। इसको a2
एक्स प्लस b2y प्लस c2। अब तुलना करने पर a2 का मान हो गया 12, b2 का मान हो गया k, c2 का मान हो गया k। अब हमें अनेक हल है, ये समीकरण दिया है, इसमें a1 का मान रखेंगे, a1 का मान आ गया k, अब a2 का मान है 12, b1 का मान है 3, b2 का मान है k, बराबर है c1 का मान 3 और c2 का मान k। अब ये 3 है, इनमें से हमको 2 ले लेना है। मान लेते हैं हम इन दोनों को ले लेते हैं, इसको गायब कर देते हैं। तो देखना क्या होगा, k/12 बराबर 3/k, गुणा करेंगे तो k² बराबर 12×36। अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा 36, के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 6। यही आंसर, ये हो गया के का मान। एक बार और देखना, पक्का है कि आ जाएगा। अब इस प्रकार 2 समीकरण दे दे और कहे कि इसमें क्या होगा, कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा कि अद्वितीय हल होंगे। तो अब इसको देखते हैं, इसको भी सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों को तुलना करेंगे किससे, इस समीकरण से। तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको कर दो a2x b2y प्लस c बराबर 0। अब यहाँ से a1 का मान आ गया 5, b1 का मान आ गया 4, c1 का मान आ गया 8, a2 का मान आ गया 7, b2 का मान आ गया 6, c2 का मान आ गया 9। अब इसको हम हल करेंगे, देखेंगे a1, a2, b1, b2, c1, c2 रखो इस पे। a1 का मान है 5, b1 का मान है, a2 का मान है 7 इक्वल टू b1 का मान है -4 और b2 का मान है 6 बराबर, देखेंगे c1 का मान 8 और c2 का मान है -9। अब देखो क्या ये बराबर है, ये आपस में क्या बराबर हो सकते हैं, कोई बराबर नहीं। इसका मतलब हुआ कि a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, अर्थात इसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे, अद्वितीय हल। क्यों, क्योंकि हमें पता है जब a1 a2 नॉट इक्वल टू हो b1 b2 के, तब के केस में होता है अद्वितीय हल। अब यहाँ देखो, इसको भी वही करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 तुलना कर देते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हल करेंगे, वही समीकरण पे इस पे रखेंगे, डाट रखते हैं। यहाँ आ गया 3/2 बराबर 2/2 में हो जाएगा क्या, -3 इक्वल टू -5/-7। देखो यहाँ क्या ये बराबर है, तो यहाँ भी नहीं बराबर आया, इसलिए इसके भी अद्वितीय हल होंगे। लेकिन यदि ये सभी बराबर हो जाते हैं तो समांतर हो जाता, जिसके अनेक हल हो जाते, लेकिन ये समान बराबर नहीं आया, इसलिए इसके अद्वितीय हल हैं। यदि ये दोनों बराबर होते, ये न बराबर होता, तब के केस में ये होता कि इसके कोई हल नहीं है। तो इसी प्रकार हमें सभी क्वेश्चनों को कर डालना है।